ठीक है। तो अपने यहाँ पर एक्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस के अंदर अपने को पता है कि आईसीसी है, सिलेबस के अंदर अपने पास एक्ट 3 भी है, एक्ट 4 भी है और एक्ट 5 भी है, ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस वाला पार्ट से आईसीसी अपना क्लास 10 बोर्ड्स के लिए। बट अपने स्टार्ट करेंगे एक्ट 4 से। ठीक है, एक्ट 3 थोड़ा सा काफी लेंदी और बहुत ही कास्केट वास्केट का सीन को इंक्लूड करके है। तो कास्केट वाला सीन और थोड़ा बाकी वाला पार्ट को एक बार अवॉइड करते हुए उसको भी अपने लेंगे, बट एक्ट 4 वाले से स्टार्ट करते वो कोर्ट का सीन ज्यादा अच्छा लगता है हमको एक्चुअली, तो वो पढ़ाना हम पसंद भी करते हैं पहले। तो एक्ट 4 तुम लोगों को सबको पढ़ाए ना, तो एक्ट 3 में पढ़ाए, लेकिन मेरा मन था पहले एक्ट 4 पढ़ाने का एक्चुअली में। लेकिन हम एक्ट 4 तुम लोग के जंप नहीं कर सकते थे क्योंकि तुम लोग को सीरीज से पढ़ाना मेरे को पड़ता है। तो एक्ट 3 पढ़ा दिए, एक्ट 4 5 नॉर्मल क्लासेस में कंप्लीट हो गया, बट एक्ट 4 से अपने रिविजन करना स्टार्ट करेंगे। एक्ट 4 सीन 1 है अपना। तो इस सीन का जस्ट तो ये है कि भाई इस सीन में ये होता है कि कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट का सीन इसलिए होता है कि यहाँ पर एक्चुअली अपने को पता है कि एंटोनियो जो होता है वो ऑलरेडी 3000 डकेट्स का लोन बेसेनियो के लिए शाइलॉक से लिया रहता है। तो होता ये है कि उसका एक टेन्योर रहता है, एक पीरियड रहता है कि आपको शाइलॉक बोला है कि आपको इस टाइम के अंदर पे करना पड़ेगा मेरा पैसा। लेकिन अगर आप मेरा पैसा इस टाइम के अंदर पे नहीं करोगे, तो उस एग्री एक बॉन्ड बना था जिसपे सिग्नेचर थे दोनों के। तो उस बॉन्ड में ये भी लिखा हुआ था कि आप मेरा प्रॉपर टेन्योर के अंदर पेमेंट 3000 डकेट्स नहीं कर देते हो या प्लस कुछ इंटरेस्ट होगा, अगर वो नहीं कर देते टोटल सम मेरा जो भी अमाउंट आ रहा है, तो आपको मैं शाहरुख बोलता है कि मैं आपके हार्ट के बगल से फ्लैश आपका निकाल लूंगा। अब भाई अगर वो फ्लैश निकाल लेगा तो जाहिर सी बात है कि एंटोनियो मर भी सकता है। क्लियर बात है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। तो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपको अब ये हो रहा है कि एंटोनियो का बॉन्ड जो है ना वो पूरा फॉरफिट हो चुका है। अब शाइलो केस कर दिया एंटोनियो के ऊपर कि इसने मेरा पैसा नहीं दिया है, तो भाई मैंने इसके ऊपर केस कर दिया, अब केस गया कोर्ट में। अब शाइलो जो है वो लीगली जाना चाहता है उसका ये एंटोनियो का फ्लैश निकालने के लिए। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कौन केस किया था, तो याद रहे एंटोनियो, बेसेनियो, शाइलोक और पोर्शिया, चार का नाम आ सकता है। कौन केस किया था इस कोर्ट सीन के अंदर, तो शाइलोक केस किया था, उसको अपना पाउंड ऑफ फ्लैश या उसको जस्टिस चाहिए था पर्सनली। फैक्ट ये है। तो शाइलोक अपने देखते हैं कि लीगली जा रहा होता है पूरे मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर, कोई इलीगल काम वेनिस के अंदर कर नहीं रहा होता अभी। तो सीन ओपन होता है। समझ आया, कोई डाउट है किसी को? क्लियर है, सीन का जस्ट है, काफी कुछ सीन में क्लियर हो गया होगा। तो सीन 1 में अपने देखते हैं यहाँ पर सीन वेनिस में ओपन होता है। कोर्ट जो है वेनिस का ही कोर्ट है जिसके अंदर ही पूरा मुकदमा चल रहा होता है। तो वेनिस का कोर्ट के अंदर इंटर कौन कौन करता है, ड्यूक करता है, मैग्निफिकोस मतलब अदर ऑफिशियल्स जो है, एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेशियानो, सेलेरियो एंड अदर्स। कौन कौन से नाम जो लिखे गए हैं वो तो नाम लिखना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन आता है कि सीन ओपन कैसे हुआ या कौन कौन आया सीन के अंदर, तो इनका नाम तो लिखना ही पड़ेगा। प्लस अदर्स लिखे हुए हैं तो वो बात अलग है, तुम अदर्स मीन्स अदर्स मेंशन कर सकते हो, बट ये जो चार पांच नाम छह नाम लिखे हुए वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको। ड्यूक क्या होता है, ड्यूक मतलब होता है जज, जो आपका वहाँ का कोर्ट का जज है एक्चुअली। क्लियर, जो आपका फैसला करेगा, इंसाफ करेगा। क्लियर बात इतना ही है। तो सीन ओपन होता है, ड्यूक का मैसेज है। ड्यूक को एक्चुअली क्या है ना, ड्यूक को काफी हमदर्दी है, ड्यूक को हमदर्दी है एंटोनियो से, कि एंटोनियो बहुत रेप्यूटेड पर्सन था और आज भी कहीं ना कहीं था। थोड़ा देर पहले तक तो था, जब तक कि बॉन्ड और उसके हार्बर्स वाले शिप्स रिटर्न नहीं आए थे तब तक तो बहुत रेप्यूटेड था, और आज भी कहीं ना कहीं रेप्यूटेड है। उसके लिए सबके मन में हमदर्दी है क्योंकि वो काफी लोगों का भला करता है एंटोनियो। तो ड्यूक जज है, ठीक है, उसका ऐसा वो ऐसा शो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो बताता है कि नहीं उसके मन में एंटोनियो के लिए हमदर्दी है कि उसके संग ऐसा इतना इतना बुरा होने वाला है, और वो अपनी हमदर्दी जताता है। लेकिन वो मजबूर है, वो एक तरफा फैसला नहीं कर सकता, वो एक इंसाफ की मूर्ति है वहां पर, तो उसको बराबरी लीगली जाके फैसला करना पड़ेगा। तो अपने एंटोनियो का स्पीच में ये ड्यूक का स्पीच होता है, स्टार्टिंग स्पीच। उसमें अपने देखते हैं कि ड्यूक बोलता है व्हाट इज एंटोनियो हियर, क्या एंटोनियो यहाँ पर हाजिर है। होता है ना डायलॉग, होता है ना अपने बोलते हैं ना पिक्चर सब पे ना, क्या या वो यहाँ पर हाजिर है, वो बोला जाता है ना। तो यहाँ पर ड्यूक बोला कि एंटोनियो यहाँ पर हाजिर है, कोर्ट का सीन है एकदम पूरा का पूरा। अब एंटोनी बोलता है रेडी सो प्लीज योर गेस, एंटोनी बोलता है हाँ मैं हाजिर हूँ यहाँ पर, आप आगे प्रोसीडिंग्स करिए या फिर आप जो बोलना है बोलिए, मैं हाजिर हूँ यहाँ पर। तो ड्यूक बोलता है आई एम सॉरी फॉर दी दो आर्ट कम टू आंसर अ स्टोनी एडवर्सरी। ड्यूक को बहुत सॉरी फील होता है एंटोनी के लिए कि भाई तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो वो बता रहा है कि मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा बहुत बुरा होने वाला है या हो रहा है, इन टॉर्चर हो रहा है तुम्हारे लिए। तो आई एम सॉरी फॉर दी दो आर्ट कम टू आंसर अ स्टोनी एडवर्सरी एंड इन ह्यूमन रिच अनकैपेबल ऑफ पिटी वर्ड एंटी फ्रॉम एनी ड्रामा ऑफ मर्सी। ये चार पांच जो एडजेक्टिव यूज किया गया यहाँ पर, वर्ड यूज किए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेजेस आपके लिए आईसीसी के अंदर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ड्यूक का स्पीच क्या था वो तुम मेरे को बताओ। ड्यूक का स्पीच क्या था वो तुमको पूछ सकते हैं। तो स्पीच के अंदर ये चार पांच वर्ड जो है, जो भी वर्ड्स यहाँ पर इंक्लूड किया गया वो तुमको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। स्टोनी एडवर्सरी मतलब होता है हार्ड हार्टेड पर्सन। वन सेकेंड, कौन एंटर किया है देखिए एक बार क्लास में।
तो अपने देख रहे थे कि ये ड्यूक का जो स्पीच है उसमें 4 5 6 7 कीवर्ड्स मेंशन किया गया है, तो वो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। स्टोनी एडवर्सरी का मतलब होता है हार्ड हार्टेड, बहुत पत्थर दिल इंसान। इनह्यूमन राइट्स का मतलब होता है कि वो इंसान जिसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज, इमोशंस नहीं है, इनह्यूमन, ह्यूमन नहीं इनह्यूमन बन गया वो, तो वो गया इनह्यूमन रिच एक्चुअली। अनकैपेबल ऑफ पिटी मतलब दया दिखाने वाला नहीं है। वर्ड एम्प्टी मतलब अंदर से पूरा खोखला है, खाली है। और ड्रम ऑफ मर्सी यानी कि मर्सी, दया का भावना एकदम भी नहीं है। क्लियर है, ये है एक्चुअली ड्यूक का स्पीच। हाँ ये नहीं, शाइलॉक को बोला नहीं जा रहा एक्चुअली में, ये शाइलॉक को नहीं बोला जी, ये एंटोनियो को बोला जा रहा है। बोला ना आई एम सॉरी फॉर दी, आई एम सॉरी फॉर दी, ये एंटोनियो बोला जा रहा है शाइलॉक की क्वालिटीज बता बता के, कि शाइलॉक अभी कोर्ट के अंदर नहीं आया। ये बात ध्यान में रहे कि शाइलॉक अभी कोर्ट के अंदर नहीं आया है, शाइलॉक को बुलाया जाएगा। हाँ, तो ये डिस्कशन अभी एंटोनियो से ही चल रहा था। तो ठीक है, एंटोनियो का स्पीच अपने देखते हैं। एंटोनियो का स्पीच में लिखा हुआ है कि आई हैव हर्ड योर ग्रेस हैज टेकन ग्रेट पेंस टू क्वालिफाई हिज रिगोरस कोर्स। मतलब एंटोनियो जानता है कि, एंटोनियो बोल रहा है ड्यूक को कि मैं जानता हूँ आपने काफी तकलीफें उठाई है, आपने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, प्री होता है ना कि क्या बोले उसको, प्री कोर्ट सेटलमेंट टाइप्स होते हैं ना, प्री कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट के बाद सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये सब जो होता है, तो काफी कोशिश ड्यूक ने इनडायरेक्टली या डायरेक्ट मैनर में की है। ठीक है, बट एंटोनी बोल रहा है कि मैं जानता हूँ आपने काफी पेन, काफी उठाया, तकलीफ उठाई है समझाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आप जो है ये कोर्ट के लॉ से बंधे हुए, आप इस कोर्ट के लॉ को पलट नहीं सकते मेरे लिए। आप जस्टिस की मूर्ति है, तो आपको जस्टिस ही करना पड़ेगा, मैं जानता हूँ। हिज रिगोरस कोर्स लिखा हुआ ना, मतलब उसके स्ट्रिक्ट एक्शन जो है आप उस पर चेंजेस नहीं ला सकते, जो ये शाइलॉक है उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो लीगली जा रहा है। आप ट्राई किए, मैं जानता हूँ, बट सिंस ही स्टैंड्स ऑब्ड्यूरेट, वो एक जगह ठोस खड़ा है, एंड दैट नो लॉफुल मींस कैन कैरी मी आउट ऑफ हिज एनवीज रिच। कोई भी लॉ जो है वेनिस का या कहीं का दुनिया का लॉ मेरे को शाइलॉक के क्लच से बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि शाइलॉक लीगली जा रहा है, बॉन्ड में लिखा होता है, भाई तुमने साइन किया था कि अगर तुम पैसा नहीं दे पाओगे तो तुम्हारे संग ऐसे ऐसा हम करेंगे। और वही चीज यहाँ पर चलो केस करके करो, और कुछ इलीगल वे में नहीं जा रहा। आई डू अपोज माई पेशेंस टू हिज वरी एंड एम आर्म्ड होता, वेल प्रिपेयर्ड होता टू सफर विद द क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट, मतलब मैं पूरे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड हो गया हूँ, अपने आप को मना चुका हूँ कि देख एंटोनियो, मतलब अपने आप को बोल, एंटोनियो बता रहा है डी को बोल के, मैं अपने आप को मना चुका हूँ कि अब मेरे संग और कुछ नहीं हो सकता। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ ऑलरेडी कि हाँ, मुझे अब एक ही चाह रहा है कि शाइलॉक मुझे पकड़ेगा, या शाइलॉक के थ्रू जो लीगली बॉन्ड मेरा बना हुआ है वो फॉरफिट हो, अब मुझे अपना हार्ट के अंदर का फ्लैश देना पड़ेगा। ये मैं मान चुका हूँ, एंटोनियो बोल रहा है कि मैं मान चुका, अपने आप को मेंटली तरीके से अपने दिमाग को पूरे प्रिपेयर करके बैठा हूँ कि भाई एंटोनियो और कोई रास्ता नहीं बचा है, अब तेरे को सीधा सपाट जाना पड़ेगा। अब जैसे जैसे प्रोसीड होगा वैसा वैसा होना पड़ेगा। अब भाई भगवान ऊपर से आ गए, कुछ हो गया तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन एज सच इस एनवी के ट्रैप से मैं नहीं बच सकूंगा। रेज मतलब गुस्सा, इसके गुस्सा से, गुस्से के पिंज, अपने रेज पार्ट पढ़े थे माई वो ट्रेजर ट्रोव के अंदर बर्ड वाला चैप्टर जो था, क्या नाम था उसका, बड़े चैप्टर का नेम, चैप्टर का नेम क्या था, याद नहीं। हाँ यस, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स, ठीक है, तो उसके अंदर भी अपने रेज पढ़े थे। रेज मतलब होता है गुस्सा, उधर पिंजरा पढ़े थे, गुस्से का पिंजरा समझ सकते हैं एक तरीके से। तो मैं नहीं निकल पाऊंगा, तो मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुका हूँ। एंटोनियो यहाँ पर स्पीच में बोलता है, और ड्यूक क्या बोल रहा है देखते हैं। गो वन एंड कॉल द जीव इनटू द कोर्ट, ड्यूक बोलता है यहाँ पर कोई ना कोई ऑफिसर को या फिर लीगल जो भी है वहां पर, बोलता है कि भाई जाओ शाइलोक का है उसको बुला के लेके आओ कोर्ट में, केस तो उसी ने किया है वहां, उसको तो होना चाहिए। सैलरी बोलता है ही इज रेडी एट द डोर, ही कम्स माय लॉर्ड, माय लॉर्ड वो रेडी है। माय लॉर्ड किसको बोला? ड्यूक को माय लॉर्ड बोला जाता है, ड्यूक को माय लॉर्ड ड्यूक को बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये सीन वहां पर ही हो रहा है। ड्यूक के सामने सलेरो खड़ा है, सलेरो बोल रहा है कि माय लॉर्ड वो डोर पे रेडी है, वो आ रहा है। तो शाइलोक अब एंटर करता है सीन के अंदर। अब ड्यूक ड्यूक यहाँ पर, ड्यूक का स्पीच है, ड्यूक का स्पीच एंटर शाइलोक, हाँ ये रहा ड्यूक का अपना स्पीच। ड्यूक बोलता क्या, मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस। ड्यूक बोलता आने तो शाइलोक आने, साइड हो शाइलोक आने दो भाई, उसको हम लोग सबके सामने ही खड़ा आने दो। हाँ करेक्ट करेक्ट, आ रहे उस एक्सप्लेनेशन पे आ रहे। तो ड्यूक बोलता आने दो उसको, थोड़ा रास्ता खाली कर दो, शाइलोक को आने दो। मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस, हम लोग सामने उसको आने दो शाइलोक। तो अब ड्यूक के अंदर हम स्टार्टिंग में बोले थे एंटोनियो के प्रति हमदर्दी तो है, उसके अंदर हमदर्दी, वो कुछ कर नहीं सकता हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके प्रति हमदर्दी है। तो ड्यूक यहाँ पर कोर्ट के सामने भी शाइलोक को इनडायरेक्टली समझाने की ये कोशिश करता है कि मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप एंटोनियो को माफ कर दोगे।
अब इसको कैसे समझाता है यहाँ पर अपने देखते हैं। कन्विंस कैसे करता है ड्यूक शैलोक को, ये क्वेश्चन सवाल एग्जाम में आ सकता है। हाउ ड्यूक कन्विंसेस शैलोक, ठीक है, कि वो माफ कर दे एंटोनियो को या पाउंड ऑफ फ्लेश ला रहे। तो ये पूरा स्पीच ही आपका आंसर, और कोई स्पीच नहीं है इसके आगे जो आपका आंसर कंटेन करेगा। देखते हैं अपने क्या लिखा है। शैलोक एंड द वर्ल्ड थिंक्स एंड आई थिंक सो टू। शैलोक, मैं सोचता हूँ और ये पूरा दुनिया भी यही सोचती है, दैट दो बट इट्स दिस फैशन ऑफ डाइमेलाइज टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट एंड देन इट्स थॉट you will show thy mercy and remorse more strange than is thy strange apparent cruelty। शाहरुख ड्यूक बोल रहे हैं कि शाहरुख, मैं और पूरी दुनिया हम लोग एक ही बात सोचते हैं, और हमें पता है कि तुम सामने से बहुत कठोर हो, बहुत कठोर एकदम, क्या बोले, पत्थर दिल इंसान, लेकिन हम जानते हैं कि तुम आखिरी क्षण तक ये केस चलेगा, तो आखिरी क्षण तक बोलोगे कि नहीं मुझे पाउंड ऑफ फ्लेश ही लेना। लेकिन तुम्हारे अंदर, हमें पता है, थोड़ी हमदर्दी होगी, थोड़ा मर्सी होगा, तुम ऐसे पाउंड ऑफ फ्लेश नहीं लोगे, हमें भी पता है। तुम आखिरी तक अड़े रहोगी पाउंड ऑफ फ्लेश मुझे लेना, लेकिन लास्ट में जाकर तुम मना कर दोगे कि नहीं मुझे पाउंड ऑफ फ्लेश नहीं लेना, मैं माफ करता हूँ एंटोनियो को। तुम सामने से दिखा रहे हो बहुत पत्थर दिल हो, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट इंसान वो होता है ना। ये तुमको दिखेगा नॉर्मली विद द मेल पीपल, मैन, ठीक है, मैन मैन मतलब क्या नाम है, मैन और फीमेल के अंदर, मेल और फीमेल, ये ना जनरली फीमेल्स के अंदर तो नहीं भाई, हम तो नहीं बोले। हाँ, मैन जितने भी है भाई, हम लोग सबके साथ उसमें दिखे, हम लोग क्रूर दिखते होंगे भाई सामने शकल से, ठीक है, लेकिन भाई अंदर से बहुत सब प्यारे हैं, सब के सब एकदम सॉफ्ट हार्टेड बॉयज होते हैं। बॉयज आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, दिस इज अ लाइन ट्रू। चलो ठीक है, इसके बाद अपने देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड वेयर दो नो exacts the penalty which is a pound of this poor merchant flesh। और जो तुम मांग करते हो ना पेनल्टी के रूप में इस पुअर मर्चेंट का फ्लेश, दो विल नॉट ओनली लूज द फॉरफीचर बट टच विथ ह्यूमन जेंटलनेस एंड लव। ना ही तुम इस फॉरफीचर को बात कर दोगे, हटा दोगे, तुम नहीं लोगे, बट इसके अलावा तुम्हारे अंदर एक प्यार का भावना भी जाग उठेगा। क्लियर है यहाँ पर ये लाइंस, तो कोई इशू नहीं होगा आप लोग को। फॉरगिव अ मोइटी ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल था ना 3000 डकेट्स प्लस कुछ इंटरेस्ट पे दिया होगा, शायलोक तो इंटरेस्ट पे देता था मनी, अपने को पता है। तो प्रिंसिपल का कुछ पैसा बात भी कर दोगे, कुछ अमाउंट कम भी कर दोगे एंटोनियो के लिए, बेचारे के लिए, कि वो नहीं दे सकता ना, वो पूरा वो बैंकरप्ट हो चुका है। तो मुझे पता है कि ना ही तुम फ्लैश हटा दोगे, फ्लैश वाला बात, वो डीड को हटा दोगे, एग्रीमेंट को हटा दोगे, बट उसके अलावा तुम थोड़े अंदर प्यार भी जताओगे, अंदर हमदर्दी भी दिखाओगे, प्लस जो अमाउंट था उसको भी कम कर दोगे। तो क्या क्या कर सकता है ड्यूक बता रहे हैं, अपने तरफ से बता रहा है, एक्चुअली वो करवाना चाहता है इनडायरेक्टली, बट मजबूर है वो भी एक्चुअली यहाँ पर। फॉरगिव मी अ मोइटी ऑफ द प्रिंसिपल ग्लैंसिंग एन आई ऑफ पिटी ऑन हिज लॉसेस, उसके लॉसेस पे तुम थोड़ा दया दिखाओगे, दैट हैव ऑफ लेट सो हडल्ड ऑन हिज बैक, जो कि उसके ऊपर आके गिर गया है, जो कि उसके ऊपर आके गिर गया, मतलब एंटोनियो के ऊपर आके जो गिर गया ना, इतने सारे लॉसेस उसके कंधे पे, पीठ पे, तो वो उसके ऊपर थोड़ा दया दिखाओगे तुम बेचारे के ऊपर। इनो इनो मतलब इनफ होता है, इनो टू प्रेस अ रॉयल मर्चेंट डाउन। जाहिर सी बात है, अगर किसी मर्चेंट का, व्यापारी जो शिप्स का कारोबार करता है, उसका काफी शिप्स डूब गया है, तो उसके लिए काफी बड़ा सेटबैक, वो बस गया, खत्म हो जाता, वो खत्म वहां पर। तो उस मर्चेंट के लिए तुम दया दिखाओगे, ड्यूक बोलता है कि हमें पता है कि तुम दया दिखाओगे उस मर्चेंट के लिए। एंड प्लग कमिशनरेशन ऑफ ए स्टेट, प्लग कमिशनरेशन मतलब होता है ड्रॉ द पीटी, स्टेट का मतलब होता है प्रेजेंट कंडीशन, मतलब सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन को देखते हो, थोड़ा दया भावना दिखाओगे, हमें पता है। फ्रॉम ब्रेसी बॉजम को अंडरलाइन करो, एग्जांपल नंबर 1 है ये, आपको पूछेगा फ्रॉम ब्राजी बॉटम and rough hearts of flint, from stubborn Turks and Tartars never trained to offices of tender courtesy, we all expected gentle answer you। Underline the two words brassy bosom and the second word Turks and Tartars। ये दो एग्जांपल इस स्पीच के अंदर है। ब्रासी बॉसम का एग्जांपल ये लिया गया, ड्यूक एक्चुअली बोल रहा है, देखो अभी क्या अपने को तो पता है कि आयरन बहुत हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन पहले के जमाने जब कोई शेक्सपियर का, ये एलिजाबेथन पीरियड का बात किया जा रहा है, तो वहां पर ब्रास बोला जाता था। तो यहाँ पर ड्यूक बोल रहा है कि ब्रास के जितना हार्ड भी, ब्रास 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 जितना हार्ड भी अगर किसी का दिल हो ना, ब्रास जितना हार्ड भी है, ब्रास का एग्जांपल तुम लोग को हम सीधा लोहे से इंडिकेट करते हैं। अगर लोहा काफी हार्ड है ना, तो लोहा भी बेचारा पिघल जाएगा। अगर किसी इंसान का दिल लोहा जितना भी है, ब्रास जितना भी है ना, ब्रास जितना, उस जमाने में ब्रास हार्ड था, तो ब्रास जितना भी अगर किसी का दिल है, तो वो भी पिघल जाएगा। एंटोनियो के इतना दुख, बड़ी पूरी कहानी सुन के कि उसके संग क्या क्या हुआ, वो पूरा लूट गया है, बैंकरप्ट हो गया, उसको इतना लोन है, ये है वो है। तो एक ब्रास जैसा मेटल का भी अगर किसी का दिल हो तो वो भी पिघल जाएगा। नंबर 1 एग्जांपल। नंबर 2 टर्क्स एंड टाटर्स, ये दोनों जो है प्रजाति अनसिविलाइज्ड माने जाते थे, अनसिविलाइज्ड माने जाते थे ये प्रजाति। इसका डिस्क्रिप्शन आपके पास मौजूद होगा शायद, नहीं तो हम बता देते हैं। सर्टेन एशियाटिक रेसेस व्हिच द एलिजाबेथन्स बिलीव टू बी अनसिविलाइज्ड,
ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है ये लोग काफी खूंखार अनसिविलाइज्ड प्रजाति होते हैं ना, अपने बोलते हैं ना टापू ओपू पे रहने वाले जो प्रजाति होते हैं, अपने जनरली उनसे दूरी बनाए रखते हैं। ठीक है, कहानी ये समय में टीवी ये सब में देखते हैं, थोड़ा भयानक दृश्य देखने को मिलता है कि लोग कैसे भी कोई भी चीज से बनाते हैं अपना, मारते जानवरों को या फिर इंसानों को भी खा लेते हैं। तो अपना सुनते हैं जब ये सब बातें अपने को सुनने मिलता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जैसी प्रजाति भी एंटोनियो को अगर इतना दुख भरा घटना सुनेगा ना, तो वो लोग के मन में दया आ जाएगा एंटोनियो के लिए पर। तो तुम तो बहुत भले चंगे इंसान हो भाई शायलोक, तो तुम्हारे मन में तो दया आएगा ही, हमें पता है। तो हम लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम जेंटल आंसर दोगे, अच्छा सा सुंदर सा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को? आई होप सो। एकदम सपाट दो एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्टबबॉर्न मतलब जिद्दी होता है। ठीक है, शायलोक बोला आई हैव पोजेस्ड योर ग्रेस। शायलोक का स्पीच, यस शायलोक का स्पीच। शायलोक आई हैव पोजेस्ड योर ग्रेस ऑफ व्हाट आई पर्पस, आपने जो बोला मैंने सुना। ठीक है, एंड बाय आवर होली सबत हैव आई स्वॉर्न, होली सबत इन लोग का एक्चुअली बुक भी होता है, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ आपका सैटरडे द सेवन डे ऑफ द जेविश वीक, तो सैटरडे का कसम, शनिवार का कसम। ठीक है, अपने को पता है, अपने शनिवार का कसम भी खाएंगे ना तो सोच समझ के वो इंसान खाएगा। जैसे हिंदू के हिसाब से देखा जाएगा, शनिवार कोई कसम खाएगा तो सोच समझ के खाएगा। तो शायद भी यहाँ पर अड़ा हुआ बेचारा कि बोल कह रहा है कि मैं अपना होली सबत, मतलब सैटरडे जो उनका होली डे माना जाता है, उसका कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने ठान लिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे फ्लैश चाहिए क्योंकि इसका बॉन्ड फॉरफिट हो गया, तो मैं वही लेके जाऊंगा आज कोर्ट से। क्लियर है, अब आगे देखते क्या लिखा होगा। टू हैव द ड्यू एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड, जो हम बोले। इफ यू डिनाई इट, ड्यू को बोलते अगर तुम मना करते हो तो भाई डेंजर तुम्हारे ऊपर गिरेगा, खतरे में तुम आ जाओगे। खतरे में कैसा हो गया कि तुमने एक लीगल प्रोसीड्योर, एक लीगल आदमी को जो कि लीगली जा रहा था इंसाफ के लिए, तुमने उसे मना कर दिया। तुमने एक ज्यू को मना कर दिया, तुमने वेनिस सिटी, क्रिश्चियन की सिटी का साथ दिया है। तो भाई तुमसे कोई भी व्यापार नहीं करेगा तुम्हारे सिटी के संग, तुम्हारे शहर के संग फ्यूचर में। तो तुम्हारा पूरा इकोनॉमी गिरेगा शहर का, और ये पूरी दुनिया में बात फैल जाएगा। तब तुम्हारे शहर के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, तो कोई ट्रेड ही नहीं करेगा, कोई बिजनेस ही नहीं करेगा, कोई कॉमर्स ही नहीं करेगा। तो तुम्हारा पूरा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो जाएगा। तो ड्यूक बेचारा फंस गया है, वो नहीं कर सकता ना, कुछ नहीं कर सकता, उसको लीगली ही जाना पड़ेगा जो भी और मैटर। तो यहाँ पर बोल रहा है अपॉन योर चार्टर, चार्टर का मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड योर सिटीज फ्रीडम, you will ask me why I rather choose to have a weight of carrion flesh than to receive 3000 ducats। तुम मुझसे पूछ सकते हो कि भाई मुझे क्यों फ्लैश लेना है, कैरियन फ्लैश मतलब रॉटन सड़ा हुआ मांस। ठीक है, तुम ये शायद बोला कि तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मुझे क्यों सड़ा हुआ मांस चाहिए इसका। मैं चाहूँ तो 3000 डकेट्स भी तो ले सकता हूँ, मुझे मुझे ऑफर किया जा रहा है, या फिर मुझे ऑफर किया जाएगा, या फिर मैं और थोड़ा टेन्योर बढ़ा के 3000 डकेट्स भी तो ले सकता हूँ। मुझे क्या कमाएगा फिर इसका, तुम चाहो तो मुझसे ये बात पूछ सकते हो। लेकिन अब देखो क्या होता है, आई विल नॉट आंसर दैट, लेकिन मैं आंसर नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा मेरी मर्जी, सिंपल, यहाँ मन मर्जी, मन मर्जी जिसको अपने बोलते हैं ना, मन मर्जी यहाँ पे चल रहा है पूरा का पूरा स्पीच के अंदर। चलो यहाँ पर ये बताता है कि मेरी मन मेरी मर्जी, अगर मुझे चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ लीगली। तो भाई बात का जवाब मैं नहीं दूंगा तुमको कि मुझे क्यों चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, मेरी मर्जी, मन मर्जी है मैं। तो भाई यही बात बोला गया। बट से इट इज द ह्यूमन इज इट आंसर्ड, व्हाट इफ माय हाउस बी ट्रबल्ड विद अ रैट। अब यहाँ पर शायलोक तीन एग्जांपल देता है, रैट का एग्जांपल देता है, बैक पाइपर का एग्जांपल देता है, और कैट का एग्जांपल देता है हम लोग को। ठीक है, तीन एग्जांपल यहाँ पर शायलोक देता है। अभी तीन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि शायलोक का स्पीच में आपको एग्जांपल पूछा जा सकता है, क्या स्पीच में एग्जांपल देता है, देखो। व्हाट इफ माय हाउस बी ट्रबल्ड विद अ रैट एंड आई बी प्लीज्ड, what if my house be troubled with a, हाँ ये है, what if my house be troubled with a rat and I be pleased to give 10,000 ducats to have it banned, what are you answered yet। भाई अगर मेरे घर पे चूहे आ गए इतने, तो मैं 10,000 डकेट्स खर्चा करूं उनको भगाने के लिए, उनको मारने के लिए, तो मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? अगर पूछोगे भी तो मैं बोलूंगा मेरी मर्जी, मुझे हटाना है तो हटाना है, मैं 10,000 खर्चा करूँ, 50 करूँ, 1 लाख करूँ, मेरे पास पैसा हो तो मैं करूंगा, मेरी मर्जी, सीधा बात है। अगर मुझे मर्सिडीज में बैठ के जाना तो मर्सिडीज में जाऊंगा, मुझे हर कहीं कहीं पर भी ट्रेवल करना है, मुझे ओला उबर चाहिए या कोई और कैब चाहिए तो मैं उसी से जाऊंगा। अगर मुझे आधा किलोमीटर भी जाना होगा तो मैं क्यों लूंगा बस, क्यों जाऊं भाई, मेरे पास पैसा तो मैं ऐसा करूंगा। ये यहाँ पर शालक बोल रहे हैं कि मेरा मर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल ये था। सेकंड एग्जांपल बोला गया some men there are not love not of not love not a back gaping pig some that are mad if they behold a cat। तो एग्जांपल यहाँ पर दे रहा है गैपिंग पिग का, किसी गैपिंग पिग मतलब तो वो पिग जिसका सर जो है पूरे तरीके से रोस्ट कर दिया गया। समझ सकते हो क्या कंडीशन होगा बेचारे रोस्ट किया हुआ सर का। तो यहाँ पर शायलक बोल रहा है कि भाई कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वो गैपिंग पिग पसंद नहीं है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्ली देखना पसंद नहीं है।
बिल्ली देखना पसंद नहीं है, बिल्ली आसपास चली जाए तो पसंद नहीं है, या पिग का चेहरा पसंद नहीं है जो रोस्ट कर दिया गया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कोई जिनको बैक पाइप का आवाज पसंद नहीं होगा, ठीक है, मतलब बैक पाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट को बजाने पे बहुत आवाज निकलती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट का आवाज किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, तो भाई होंगे तो होंगे, अगर तुम उनको पूछेगा कि तुम्हें बिल्ली क्यों पसंद नहीं है, तुम्हें रोस्टेड ये पसंद क्यों नहीं है पिग, तो भाई उनकी मर्जी है, नहीं पसंद तुम क्या जबरदस्ती उसे फुसाओगे, जबरदस्ती उसे पसंद करोगे, नहीं हो सकते ना भाई, ड्यूक को बता रही है। तो मेरी मर्जी, अगर मुझे लेना है तो मुझे लेना है, इसका सवाल का जवाब क्या दूं मैं। तो यहाँ चार एग्जाम्पल है, मैंने तीन बोला, तीन ही एक्चुअली, यहाँ चार है, रैट है, गैपिंग पिग है, बीहोल्ड अ कैट वाला है, और बैकपाइप, चार एग्जांपल्स याद रहे। इन द नोज कैन नॉट कंटेन फॉर अफेक्शन मिस्ट्रेस ऑफ पैशन स्वे इट इज द मूड, मूड देखो बोला ना, ये तो वही उस इंसान का मूड है, अगर उसको पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है भाई, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। फॉर अफेक्शन मिस्ट्रेस ऑफ पैशन स्वेज इट इज ऑन द मूड ऑफ व्हाट इट लाइक्स, अ लोथ, लोथ मतलब हेट होता है। नाउ फॉर योर आंसर, एज देर इज नो फर्म रीजन टू बी रेंडर्ड, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे आंसर के लिए मेरे पास, ठीक है, देखो बोल रहा है व्हाई ही कैन नॉट अबाइड अ गैपिंग पिग, किसी को पिग पसंद नहीं तो क्या बोलोगे तुम उसको, या किसी को कैट पसंद नहीं तो क्या बोलोगे, किसी को वुलन बैग टाइप पसंद नहीं है तो क्या तुम उसको फोर्स करोगे, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। बट yelled to such inevitable shame as to offend himself being offended, इस लाइन का एक्चुअली इस दो लाइन का, must yield to such inevitable shame as to offend himself being offended करती है। शाहरुख बोल रहा है कई बार ऐसी चीजें हमें करनी पड़ती है जो कि लोगों को, पूरी दुनिया वालों को पसंद ना आए, लेकिन उन चीजों को करने से सही होता है काफी चीज, ठीक है, काफी चीज तो मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ शायद पूरी दुनिया को खराब लग रहा है, लेकिन ये मेरी मर्जी है कि मैं लीगली जा रहा हूँ, मैं करूंगा वही काम, ठीक है। कई बार एक्शन अपने लेते हैं, होता है ना कि अपने बदमाशी कर रहे हैं या अपने फोन काफी चला रहे हैं, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स या कोई अपने को बोलता है या फिर कुछ भी अपने कर रहे हैं, हम पेरेंट्स का एग्जांपल है, अगर फोन चला रहे हैं हम कंटिन्यूअसली, अगर बच्चा फोन चला रहा है तो आपके पेरेंट्स परेशान हो गए आपके लिए कि आप इतना फोन के लिए एडिक्टिव मत हो, ठीक है, एडिक्शन ये हटा दो, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे, लेकिन वो आपको खराब लगेगा, खराब लगेगा, कोई बच्चा उसको खराब लगेगा, लेकिन वो बोल रहे हैं सही के लिए और वो बोलेंगे। तो वही यहाँ पर शायद बता रहा है कि मैं बोल रहा हूँ और मैं बोलूंगा, तुमको भले ही लगे मैं खराब बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सही हूँ मेरी तरफ से। इस दो लाइन का अर्थ ये एक्चुअली में, as to offend himself being offended बोल दिए, so can I give no reason nor I will not more than a lost hate and a certain loathing, भाई मेरे पास कोई रीजन नहीं है, मैं इससे काफी हद तक ज्यादा नफरत करता हूँ, बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ मैं नफरत करता हूँ एंटोनियो से, तो मैं लूंगा पाउंड ऑफ फिश, मैं सीधा बता देता हूँ तुमको। इन सर्टेन लोथिंग आई बियर एंटोनियो दैट आई फॉलो दिस लोसिंग सूट अगेंस्ट हिम, लोसिंग सूट अगेंस्ट हिम, मुझे पता है मैं केस किया है इसके खिलाफ, मेरी उसमें काफी पैसे लगेगा, मेरा उसमें काफी पैसे लगेगा केस उस करने में, ठीक है, इससे तो मैं केस उस नहीं करके पैसा उससे भी ले सकता था, 3,000 4,000 डकेट्स मांग कर सकता था, लेकिन मुझे पता है मैं बेफालतू का पैसा उड़ा रहा हूँ केस करने में, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए भाई, मुझे चाहिए इंसाफ, पैसे मेरे उड़ रहे हैं, बर्बादी हो रही है मेरी चीजों की, तो मुझे चाहिए भाई, सीधा बात है। यहाँ पर एंटोन शायलक बोल रहा है कि मेरी मर्जी, क्लियर है, आई होप, कोई दिक्कत है किसी को, क्लास में और कोई भी है, और कौन कौन है, अर्शिका, कहा कि साइलेंट हो गई क्या वो, साइलेंट वायलेंट, और साइलेंट वायलेंट, ओपन और माइक, सुनाई दिया शायलक का स्पीच, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है। वैसे नहीं हो, वैसे नहीं क्या बोलते हैं पर, वैसे नहीं का स्पीच, वैसे नहीं आप क्या होता है ना, वो गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि भाई ये क्या मतलब है भाई, तुम कुछ भी करोगे अपनी मनमर्जी से करोगे, हर चीज तुम्हारा मनमर्जी से चलेगा, तुम आसान है यार बात बोलना कि मनमर्जी कर रहे हो, तुम किसी का फ्लैश ले लेंगे, अरे वो इंसान तो मर ही जाएगा यार, पागल समझ के रखे होगा, ये बस नहीं का रिएक्शन, अबे सही रिएक्शन है, मनमर्जी से कुछ भी कर लोगे क्या, अब चूहे हुए को मारना वो बात समझ भी आता है, इंसान है यार वो तो, मतलब क्या ही, मतलब उसको मार दोगे सीधा चाकू लेके फ्लैश निकालोगे, ऐसा कुछ भी करोगे, मनमर्जी मेरी मनमर्जी बोल दोगे, मान जाएंगे, नहीं मानेंगे, बेस्ट नहीं बोलते, दिस इज नो आंसर, दो अनफीलिंग मैन, ये सब ऐसे कोई जवाब नहीं होता है, ऐसे कोई जवाब नहीं है, तो तुम जोरे नहीं, ये कोई जवाब देने का तरीका नहीं है, टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ दिस क्रुएल्टी, ये जो तुम दिखा रहे हो क्रुएल्टी, ये कोई सेंस नहीं बनता है, तो जिस तरह तुम बता रहे हो मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूंगा, जवाब नहीं दे रहे हो, ये जो तरीका दिखा रहे हो अपना क्रुएल्टी का, ठीक है, कि तुम शैलोक हो एक्चुअली में, समझ आता है यहाँ पर अपना। शैलोक बोलता है कि शैलोक इग्नोर, सक्सेसफुली इग्नोर होता है ना, सक्सेसफुली इग्नोर, क्या बोलता है, आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विथ माई आंसर, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ तुमको जवाब देने के लिए, भागो ऐसे निकलो, मेरी मर्जी, बात खत्म, चलो। वैसे नहीं भड़का तो भड़का, शैलो को फोकट का है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। वैसे ये बोलता है, डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव,
वैसे नहीं बोल रहा क्या सभी लोग उस चीज को मार देते हैं जिनसे वो प्यार नहीं करते हैं, उन्हें जो वो चीज पसंद नहीं है? ऐसा तो नहीं होता भाई दुनिया में। अगर मुझे खाना पसंद नहीं है, खाने में खाना मतलब क्या, खाने में पिज्जा पसंद नहीं है, खैर पिज्जा किसको पसंद नहीं होगा, पिज्जा तो सबको ही पसंद होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी को पिज्जा पसंद नहीं है, तो वो क्या पिज्जा को भाई पूरे दुनिया से पिज्जा बंद करो, हटा दो सारा डोमिनोज दुनिया सबको हटा दो भाई, सारा पिज्जा को दुनिया बंद कर दो, सारे केक वो क्या बोलते हैं उसको, बेस आता है ना पिज्जा बेस, सब हटा देंगे, पूरे दुकान में नहीं बिकेगा, पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं बिकाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। हर एक का अपना अपना है यार, ऐसा करने जाओगे तो तुमको लोग यहाँ से फेंकेंगे, जाके पहुंचेगा अंडमान निकोबार से। शायलॉक हिट्स एनी मैन दैट थिंक्स ही वुड नॉट किल। शायलॉक बोलता है क्या कोई इंसान जिससे नफरत करता है क्या उसको मारेगा नहीं क्या? भाई शायलॉक अड़ा हुआ है, शैलोक यहाँ पर अड़ा हुआ है, हिट्स एनी मैन इफ द थिंग ही वुड नॉट किल। सही बात है शैलोक के हिसाब से, वैसे नहीं हो एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हेट एट फर्स्ट। भाई कोई भी चीज जो तुमको पसंद नहीं आए तो क्या तुम उसको पहली बार से नफरत करना चालू कर दोगे यार, दूसरे मौका दो उसको। सही बात है ना, लाइफ में सेकंड ऑप्शन। लेकिन एक बात बता रहे, लाइफ अगर सेकंड ऑप्शन किसी को देती है तो भाई वो लकी होता है, वो इंसान काफी लकी है, लेकिन सेकंड ऑप्शन मिलता नहीं है। ठीक है कोई भी चीज में, बट वैसे नहीं बता रहे हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, ठीक है पहली बार से इतनी नफरत करने की क्या जरूरत है। आगे देखेंगे सेकंड ऑप्शन तो बेचारों को पे कर देगा, मतलब यहाँ पर बेसिनी का समझाने का तरीका है। तो अपने देखते क्या बताओ, शायद बोलता है व्हाट वुडस्ट दो हैव अ सरपेंट स्टिंग दाइट ट्वाइस। अगर तुमको सरपेंट मतलब सांप, स्नेक, तो बोल रहा है यहाँ पर ये शायद वैसे ही बोल रहा है कि अगर तुमको एक बार सांप काटेगा तो भाई तुम क्या इंतजार करोगे, मैं अभी नहीं मारूंगा, अभी नहीं भगाऊंगा, आओ बेटा तुम दूसरी बार आओ, फिर तुम मुझे काटो, फिर मैं तुमको मारूंगा, ऐसा करोगे कभी तुम? नहीं करोगे। सांप पहली बार में काटा तो एक्शन लोगे ना, कंप्लीट एक्शन लोगे, मारपीट मतलब जनरली क्या करोगे, कोई हाथ में चीज आएगा तो उसको मारोगे फेंकोगे, लेकिन ऐसा हम लोग एनिमल्स के साथ नहीं करना चाहिए, वो लोग भी एक जीव है। ठीक है वो तो बात की बात है, लेकिन शालक बता रहा है अगर तुमको पहली बार सांप काटा तो तुम क्या करोगे, उसके आयो भगत करोगे, पूजा करोगे कि आओ भाई तुम दूसरी बार आओ तब मैं तुमको भगाऊंगा या मारूंगा पीटूंगा। क्या पहली बार एक्शन नहीं लोगे, दूसरी बार काटने का वेट करोगे, पागल समझो क्या मेरे को? तो यहाँ पर शालक बता रहे हैं एग्जाम्पल, एंटोनी का स्पीच है ये, अपनी एंटोनी का स्पीच अभी इस वीडियो में लास्ट करेंगे, ठीक है इस क्लास में एंटोनियो स्पीच तक ही करेंगे, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेसिनी वाला स्पीच, लाइन नंबर 85 से अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है एंटोनियो का स्पीच क्या है, एंटोनियो यहाँ पर तीन एग्जांपल देता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन एग्जांपल देता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द जी। एंटोनियो अब क्या होता है, बेसिनियो को समझा रहा है, ये स्पीच करेंटली डेडिकेटेड है बेसिनियो के लिए। यहाँ लिखा हुआ नहीं है आपके स्पीच के बगल में, लेकिन आप लिख लो ये स्पीच पूरा ही दिया गया है बेसिनियो को, एंटोनियो टू बेसिनियो स्पीच पूरा बोला जा रहा है। ठीक है इस स्पीच के अंदर क्या है, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द जी। यार छोड़ दे यार, क्या ही उससे माथा फोड़ रहे, वो इंसान जो कि हिलने वाला नहीं है, चट्टान बन के खड़ा है, छोड़ दे यार, रहने दो, मैं अपने आप को मेंटली बना चुका हूँ कि मेरे संग ये होने वाला है, रहने दो वैसे नहीं हो, छोड़ दो, मत दिखाओ इसमें, रहने दो। अब देखो क्या बोला है, यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच एंड बेट द मेन फ्लड, बेट मतलब रिड्यूस हिज यूजुअल हाइट। एक्चुअली इस पहला एग्जांपल, ये दो लाइन के ना एग्जांपल में बोला जा रहा है कि आप बीच पे जाओगे सी के बगल में, और सी पे बीच पे जाके अगर आप बीच वहां वेव्स को टाइड्स को बोलते हो कि तुम अपनी लहर कम कर लो, तो एक बार तो वो लहर भी अपनी कम कर लेगा, वो टाइड वो पानी भी अपना लहर को करंट को कम कर लेगा, टाइड्स को ऊंचा हाई को कम कर लेगा, हाइट को अपना। एंटोनियो बोल रहे हैं, लेकिन ये पत्थर जिस इंसान के पास जाके बोलोगे भी ना, तो भी ये इंसान कभी नहीं मानेगा, वो नेचुरल चीज है, वो अपने आप को कम कर लेगा तुम बोलोगे तो, हालांकि ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन भाई तुम एंटोनियो शालो के पास जाओगे तो भी वो नहीं मानेगा। यू मे एज वेल यूज क्वेश्चन विद द वुल्फ व्हाई ही हैड मेड द एव बी ब्लीड फॉर द लैम्ब। You may as well forbid the mountain pines to weak their high tops and to make no noise when they are threatened with a gust of heaven। यहाँ तक में तीन एग्जांपल ओवर होता है, पहला एग्जांपल यू से लेके यूजुअल हाइट तक था, दूसरा एग्जांपल यू में एज वेल क्वेश्चन वुल्फ से लेके लैम्ब तक था, तीसरा एग्जांपल वो पाइंस वाला जो दो तीन लाइन है वो है। तो दूसरा एग्जांपल बोला था कि तुम वुल्फ को, वुल्फ अगर लैम्ब भेड़ के बच्चे को खा लेगा ना, तो तुम वुल्फ को जाके बोलोगे यार तुम क्यों खा लियो उस भेड़ के बच्चे को, ठीक है मतलब शिप को क्यों खा लियो लैम्ब को, उसकी माँ जो है वो बहुत रो रही है बैठे बैठे वहां पर कि तुमने ऐसे खा लिया, तो वो वुल्फ जो है ना, भेड़िया, वो एक बार मान भी जाए, उसके अंदर भी हमदर्दी आ जाएगा फुल वो शिप के लिए। लेकिन इस एंटोनियो ये शालोक के अंदर हमदर्दी नहीं आने वाला। थर्ड एग्जांपल, अगर तुम पाइन ट्रीज, जो कि पाइन ट्रीज देखे हो तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़े होगे, ट्रायंगल शेप का होता है, माउंटेन एरियाज में पाया जाता है, ठीक है, या कोई डिस्कवरी देखता है उसमें काफी बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है। तो पाइन ट्रीज का खासियत ये बोला गया कि तुम पाइन ट्रीज को भी अगर बोलोगे कि वो लोग हवा आ रही है, वो लोग जोर जोर से वेव कर रहे हैं, तो उनको बोलोगे कि ये साउंड ना करे वेव करते हुए, फाइन,
साउंड ना करे वेव करते हुए तो भी वो एक बार मान जाएंगे, अपने ट्री ट्रॉप्स को नीचे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन शायलोक ऐसा है कि वो नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा, ठीक है। सब चीज नेचुरल चीजें जितनी भी है ना, सब नेचुरल चीजें है। इन लोगों को मतलब जिसपे तुम्हारा कमांड नहीं है उसको भी तुम जाके मनाओगे तो मान जाएंगे। लेकिन एंटोनी इंसानों के नहीं मानेंगे, बड़ा दुष्ट इंसान है ये, एकदम, ठीक है। यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड, तुम कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हो उसको सॉफ्ट करने के लिए, लेकिन ये इंसान का दिल नहीं पिघला सकते। ये जूइश हार्ट, therefore I do beseech you make no more efforts, और कोई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। यूज नो फर्दर means but with all brief and plain convenience let me have judgment and the Jew his will। भाई कोई तरीका नहीं है इसको मनाने का, छोड़ दो, सीधा तरीका इतने ही बताते हैं, जीव को अपना करने दो और कोर्ट को अपना जजमेंट यहाँ बनाने दो। मैं एग्री हूँ इस बात से। तो यहाँ पर ये अपने लाइन नंबर 84 तक फर्स्ट पार्ट में एंड करेंगे। लाइन नंबर 85 बेसिक इंग्लिश स्पीच अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, उसके बारे में क्लास के बारे में नोटिफिकेशन दे देंगे। कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा, समझ आया सबको, ये कोई दिक्कत है? क्लियर है, ज्यादा लंबा आप नहीं करना चाहते क्लास को भी, तो कि आप लोगों को कंसाइज वे में रिवीजन हो जाए, अच्छे तरीके से समझ आ जाए, टाइम भी आपका बचे और ज्यादा आप चीज और रिवाइज करना तो कर पाओ एक्स्ट्रा अपने घर पे। क्लियर है? बाकी किसी को बैच वैच कोई और एक्स्ट्रा ज्वाइन करना हो तो उसके लिए आराम से इन्फॉर्मेशन हमसे बात कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक्स।